जावेद पंप का मकान गिराकर मुश्किल में आई योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सोमवार को होगी सुनवाई। कोर्ट का आदेश, आरोपी को भी अपनी बात रखने का पूरा हक। जावेद पंप के जिस मकान पर प्रशासन ने कर दी कार्रवाई, वो उसकी संपत्ति ही नहीं। आज शुक्रवार का दिन है। आज से ठीक एक सप्ताह पहले शुक्रवार को ही यूपी के कई शहरों में हंगामा मच गया था। यूपी पुलिस को आशंका तो थी, लेकिन आशंका कानपुर को लेकर चल रही थी। सहारनपुर को लेकर चिंता थी, इसलिए वहां पुलिस सख्त पहरेदारी चल रही थी। लेकिन पिछले शुक्रवार को यूपी के दूसरे शहर सुलग उठे और अब योगी सरकार का प्रशासन उन लोगों को खोज खोज कर कार्रवाई कर रहा है जिन्होंने स्थितियों को खराब किया, पत्थर चलाए। प्रयागराज में जावेद मोहम्मद पंप के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला, फिर उनके घर पर बुलडोजर चला। कुछ ही देर में जावेद की आलीशान कोठी मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि यूपी सरकार निरंकुश हो गई है। बिना सुनवाई के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ एक ही वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। अगर टकराव हुआ है, लोग आमने सामने आए हैं, तो दूसरे पक्ष पर कार्रवाई क्या हो रही है? कोर्ट योगी सरकार को आदेश दे कि बुलडोजर की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। अवैध रूप से घरों में तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जमीयत ने दावा किया कि योगी सरकार कानून का मजाक उड़ा रही है। लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है, झूठी एफआईआर दर्ज होती है, कोई सुनवाई नहीं होती, उससे पहले पीड़ित के घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। कोर्ट ने जमीयत की दलीलें सुनी, लेकिन साफ कर दिया कि बुलडोजर को रोकने का आदेश नहीं देंगे। लेकिन यूपी सरकार से पूरे मामले में हलफनामा दाखिल करने को कह दिया है। हलफनामा में इमारतें ढहाने की जुड़ी जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी सरकार तय करे कि इस दौरान कोई अनहोनी ना हो। बिना नोटिस बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी है तो हम बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। बस सरकार को कानून के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम ये साफ करना चाहते हैं कि आरोपी भी समाज का हिस्सा है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसकी बात भी कोई सुने। अगर कोर्ट सामने नहीं आता है तो ये उचित नहीं होगा। सब कुछ फेयर तरीके से होना चाहिए। कोर्ट ने योगी सरकार को सोमवार तक का वक्त दिया है। सोमवार को कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। कोर्ट की सख्त टिप्पणी से योगी सरकार भी मुश्किल में फंस गई है। दरअसल जिस जावेद मोहम्मद पंप के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया था, वो उसके नाम पर था ही नहीं। मकान जावेद की बीवी के नाम पर था। प्रॉपर्टी बीवी की थी, उस पर जावेद का कोई हक नहीं था। फिर शौहर की गलती की सजा बीवी को किस हक से दी गई थी? दूसरी ओर प्रशासन दावा कर रहा है कि उनकी कार्रवाई पूरी तरीके से सही थी। नोटिस दिया गया था, आरोपियों को अपना पक्ष रखने का समय भी दिया गया था। लेकिन अब मामले के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद प्रशासन फंसता दिख रहा है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या जवाब दिया जाए। लेकिन यह साफ हो गया है कि फिलहाल 3 दिनों तक योगी सरकार का बुलडोजर किसी के घर पर नहीं चलेगा। पहले सोमवार तक का इंतजार किया जाएगा। अगर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की तो उसका बचाव ढूंढा जाएगा। जावेद पंप के मामले में हुई जल्दबाजी आगे नहीं होगी, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।